नमस्कार, भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने जा रही हूँ अर्की से दाड़ला के पास और दाड़ला से कंसवाड़ा वाले रोड पर। कंसवाड़ा में मेरे बड़े ननद रहते हैं। हम वहाँ किसी काम से गए हुए थे, तो मैंने रास्ते का जितना भी व्यू है वो इस ब्लॉग में उसका वीडियो बनाया है। आपको वहाँ पर खूबसूरत नज़ारों का दर्शन कराएंगे, पहाड़ियों का नज़ारा दिखाएंगे और जो भी वहाँ आसपास गांव पड़ते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए घूमते हैं दाड़ला से कंसवाड़ा रोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम अभी सड़क से पैदल ही जा रहे थे। तो ये जो आपको इस समय दिख रहा है, ये नीचे की तरफ इतना गहराई वाला, यहाँ गांव पड़ते हैं सैरा, समाणा और थोड़ी दूरी पर आगे की तरफ को फुकाना वगैरह गांव भी पड़ते हैं। और बहुत ही सुंदर व्यू है, ध्यान से देखिए। हरी भरी वादियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, लोगों ने खेती बाड़ी भी कर रखी है। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इस वजह से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने में नज़र आ रहा है। जंगली फूल जंगलों में लगे हुए हैं जो जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं ये फूल। अब आगे आपको ये दिखा रहे हैं चश्मे का पानी, जो कि बारिश के दिनों में कुदरती रूप से निकल जाता है पहाड़ियों के कोनों में। ये है कैंथ का फूल। कैंथ एक फ्रूट होता है जंगली, और ये ऊपर की तरफ को आपको जो सूरज छुपता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ धूल उड़ रही है। ये धूल जो है अंबुजा फैक्ट्री का जो कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई देगा। यहीं से जो पत्थर जाता है उसकी वजह से ये धूल उड़ती हुई नज़र आ रही है। अब आपको दिखा रहे हैं हम, ये जंगली पौधे हैं, जंगली बूटियां समझो, चाहे जंगली झाड़ियां समझो, चाहे जंगली पेड़ समझो। ये जो आपको नीचे की तरफ गांव नज़र आ रहा है, ये है सैरा समाणा गांव, और इसी से थोड़ा आगे जाकर फुगवाना गांव भी पड़ता है। और ये पहाड़ी जो आपको दिख रही है, ऊंचा जैसा पहाड़ दिख रहा है, ये है कटपोल का टिब्बा। ये है मंडी की बेल्ट, सोलन और बिलासपुर की बेल्ट के साथ लगती पहाड़ी है। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है ये, इसके ऊपर बर्फ़ भी पड़ती है। और इसके ऊपर एक मंदिर भी है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ये है टिम्बर का पौधा, टिम्बर की झाड़ी समझो, चाहे टिम्बर का मतलब टहनियाँ, छोटा पेड़ होता है, वो बड़ा पेड़ नहीं होता ये। और इसको बहुत औषधीय गुण होते हैं, इसको खाने से हमारी बहुत बीमारियाँ जो है वो ठीक होती है। हमने तो कोरोना जिस समय हमें हुआ था, तो इस टिम्बर के पत्तों को खाकर ही अपना खुद ही इलाज कर लिया था, जिससे हमारी सूंघने की शक्ति वापस आ गई थी। ये है बैर का पेड़। बैर जंगली जो है एक किस्म से फ्रूट होता है, और ये भी गुणी होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, हर चीज़ जिनमें विटामिन सी होती है जंगली फ्रूटों में, तो इनको खाना चाहिए। ये है जी अब कसमल का झाड़ी की तरह ये पौधा होता है, इसमें कांटे बहुत होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आयरन भरपूर जो है एक जंगली जड़ी बूटी ही समझो। और कसमल के जो एक फल जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा आयरन होती है, तो इन्हें ज़रूर खाना चाहिए।
देखो गांव के लोग तो इन चीज़ों को जानते भी है और खाते भी है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को एक तो समय नहीं कि इन चीज़ों को खाएं या देखें। ये अब आपको दिखा रहे हैं, ये जो पेड़ नज़र आ रहा है ये है कैंथ। कैंथ का फल का वृक्ष, ये भी जंगली एक फ्रूट होता है। कंदमूल बोलते हैं, कंदमूल जो चीज़ें थी ये होते थे वो कंदमूल, जो कभी बोलते थे पुराने समय में खाते थे भी, जंगलों में जाकर वनवास काटते समय ये चीज़ें वो खाते थे। कुरुंदू, कैंथ, हीर और कसमल, ये सब चीज़ें होती थी उस समय। तो मैं तो बोलती हूँ इन जंगली फलों को ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। इसके बारे में सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है बिना किसी स्प्रे की चीज़ें हैं और बिना मतलब कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान होगा खाने से। गुणवर्धक है, हमारी बीमारियों को भी काटते हैं। ये जो आपको अब बेल्ट दिखाई दे रही है, ये जो है ये कन्वेयर बेल्ट है अंबुजा प्लांट वालों की। अंबुजा जो फैक्ट्री है उन्हीं ने जो है ये बेल्ट लगा रखी है, कन्वेयर बेल्ट। इसमें जो है देखो मतलब पत्थर आता है सीमेंट बनाने के लिए, बहुत दूर से पत्थर आता है। ध्यान से दिखाओ आपको तो सामने की तरफ जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही है वो बिल्कुल पहाड़ी ख़त्म हो चुकी है, और अब जो अगली पहाड़ी पे ये काम करने जा रहे हैं वो मांगू की तरफ वाली पहाड़ी अब दिख रही है आपको। और जहाँ अब अगला काम पत्थर का शुरू हुआ है, लेकिन आजकल सभी को पता है थोड़ा कुछ समस्या हो गई है कि फैक्ट्री किसी कारणों से बंद हुई है। भगवान करे जल्द से जल्द यह खुल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। ये 2 किस्म की बेल्ट नज़र आ रही है, एक पुरानी बेल्ट है और एक नई बेल्ट दोबारा लगाई गई है। हैरानी की बात है ये जो देखो टावर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये इंसानों के द्वारा ही लगाए गए हैं, इसमें मशीनी काम नहीं है। लेकिन हाँ, अब टावर जब एक बार फिट हो गए, अब इसके ऊपर जो बेल्ट ये स्थित है, ये बेल्ट जो है ये बिजली के थ्रू चलती है, और इस बेल्ट के अंदर से पत्थर भी जाता है, और साइड से चलने के लिए इंसान को भी रास्ता रखा गया है, जो अंदर से चेकिंग करते हैं कि कोई ख़राबी इस बेल्ट में ना आए। दूर पहाड़ी पे देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अभी क्लोजअप किया है ये है मांगू, जहाँ से अब पत्थर आ रहा है वहाँ तक जो है ये बेल्ट पहुँच चुकी है। अब पहुँच चुके हैं हम कंसवाड़ा। तो अब कंसवाड़ा गांव में थोड़ी देर हम अपने ननद के यहाँ बैठे, और भी हमारे कोई यहाँ पर जान पहचान वाले हैं, थोड़ी देर उनके भी घर में हमने बैठे, चाय पानी किया। ये उनकी बकरी है जहाँ हम बैठे थे, और ये है उनकी गायें, दोनों बहुत सुंदर गायें हैं, एक बच्चा है और एक उसकी मम्मा है। ये हैं रिश्तेदार जिनके घर में हम थोड़ी देर बैठे, चाय पानी करा। थोड़ी देर में अब यहाँ से हम अर्की के लिए चलेंगे, और रास्ते में हम आपको एक दानो घाट जो एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पर एक भीमशिला के दर्शन भी करवाएंगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग में हमारे साथ। तो ये पहुँच चुके हैं हम दानो घाट, जो शालाघाट से थोड़ा पीछे है, और ये है भीमशिला। मतलब कहते हैं जब जो 5 पांडव यहाँ पर अज्ञातवास काटने के लिए आए थे, तो पता है कि पूरे हिमाचल में जो उन्होंने अज्ञातवास काटा है, तो उसी समय गुस्से में आकर जो है भीम ने ये पत्थर फेंका था
जो दूसरे पत्थर के ऊपर इस तरीके से टिका हुआ है और बहुत सालों से टिका हुआ है। कहते हैं जब हवा लगती है तो ये हिलता है, परंतु आप जितना मर्जी धक्का लगा लेना पर ये पत्थर कभी गिरता नहीं। आज दिन तक ना ये पत्थर कभी गिरा है। और इसके नीचे की तरफ काफ़ी घर भी है लोगों के, तो हमें तो देखकर डर लगता है कि कहीं उन घरों के ऊपर कभी पत्थर गिरे ना, पर वैसे आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं कि यह पत्थर कभी गिरा है। दंत कथाएँ होती है, सच्चाई तो भगवान जाने, लेकिन हैरानी वाली बात ज़रूर है कि आसपास कोई पहाड़ भी नहीं और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जो मतलब कैसे ये पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर आया। ये एक पत्थर भी नहीं है, पत्थर भी अलग अलग है दोनों। तो आप भी देखिए भीमशिला इसका नाम है, भीमशिला। लोग दूर दूर से स्पेशली इस पत्थर को, इस भीमशिला को देखने के लिए आते हैं, रास्ते में रुकते हैं और इसके साथ जो है फ़ोटोशूट वगैरह भी करते हैं। आप भी करें भीमशिला के दर्शन।